वाराणसी में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 2 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही शहर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 10 हो गई है। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने 14 मई 2025 को जारी शासनादेश, जिसमें विभाग के लगभग 4000 पदों को समाप्त कर दिया गया है, को निरस्त करने और पदों की बहाली की मांग को लेकर आज वाराणसी में विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी महोदय और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को जो है ज्ञापन प्रेषित किया जाना था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में मैडम प्रज्ञा सिंह यहाँ पे आई थी, जो कि ज्ञापन लेके जा चुकी हैं। और ज्ञापन में प्रमुख रूप से हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग किया है कि 14 मई को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब द्वारा जो है एक आदेश निर्गत किए गए हैं कि सिंचाई विभाग के लगभग 4000 पदों को समाप्त कर दिए गए हैं, कुछ पदों को कम कर दिए गए हैं, जो कि वो पद ऐसे हैं जो उसी सिंचाई विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं, नींव हैं, जो किसानों को सिंचाई सुविधाएं सुलभ कराते हैं और प्रेरित करते हैं। आज उन्हीं कर्मचारियों के वजह से ही देश हमारा खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। ऐसे पद को समाप्त किया जाना जो है कहीं से देश हित में नहीं है, देश के लोगों के हित में नहीं है। इस आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से की है। नए अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी शिवहरी मीना ने यातायात लाइन कमिश्नरेट वाराणसी में स्थित सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य के प्रति अनुशासन और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। बीएचयू के मैत्री जलपान गृह के पास आज छात्रों ने हंगामा मचा दिया। एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने मेस और जलपान गृहों की बदहाली के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। मैत्री एग्रो और केंद्रीय कार्यालय के जलपान गृहों को बंद होने की कगार पर पहुंचाने के लिए छात्रों ने प्रशासन पर लापरवाही और साजिश का गंभीर आरोप लगाया। यहाँ पे विगत मैं जब 2022 में आया था तब से देख रहा हूँ, तब कुछ चीज़ें मिलती थी, जैसे मैत्री में आप देखेंगे कि खाना, चावल, रोटी ये सब मिलती थी, वो भी मात्र 30 रुपया में मिलती थी। आज के समय में वो बंद कर दिया गया है और भी कई तरह के मेन्यू है, उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है। जब हम लोग पूछते हैं और आरटीआई के थ्रू पता किए हैं तो पता चला क्या कि यहाँ कर्मचारियों की कमी है। 3-4 लोग मिलके ही पूरा संभालते हैं, किचन से लेके साफ़ सफाई से लेकर हर एक चीज़। तो हमारी मांग है कि इसमें जितने भी कर्मचारियों का ज़रूरत होती है, सभी जो रिक्त स्थान है उसको भरा जाए और क्वालिटी बेस्ड खाना मिले, टाइम से मिले, पूरा मेन्यू के साथ। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी के बैनर तले मंगलवार को वर्णापुल शास्त्री घाट पर एक विशाल अधिकार सभा और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य और महामंत्री लीला सिंह ने सरकार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पोषाहार और राशन की आपूर्ति में अनियमितता बरती जा रही है। होती है, सर्वर अच्छे से चल ही नहीं रहा है। जब हम लोग उसमें फीडिंग करने जा रहे हैं तब क्या कि उसका आधार नहीं मिल रहा है, तब क्या कि मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है। और उनका ना तो आधार सही है ना तो मोबाइल सही है। हम लोग काम करने के लिए सरकार से यही अपील है कि काम करने के लिए जो भी दे रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम जो भी काम मिल रहा है वो हम लोगों को नेट अच्छी मोबाइल दें और अच्छे, जैसे कि मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं तो उसका अच्छा आ ही नहीं रहा है, ना सर्वर चला है। सरकार मोबाइल का काम करने के लिए तो दे रही, पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक बार पैसा दे रही है, उसके बाद मोबाइल में कैसे रिचार्ज होगा, कैसे आंगनबाड़ी अपना घर चलाएंगी, कि उस काम करेंगी कि क्या करेंगी, इसके लिए तो कुछ नहीं। ठीक है, मोबाइल का काम करने के लिए दे, उसके लिए सारी सुविधाएं दे और नेटवर्क भी उनका अच्छा चलना चाहिए, तब हम लोग काम कर सकते हैं। बीएचयू के छात्र नेता डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, आजाद छात्र परिषद के पूर्व सदस्य अभिषेक सिंह और छात्र नेता अभय सिंह मिक्कू ने पराड़कर भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर और सरसुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और प्रशासनिक गुंडागर्दी जैसे गंभीर आरोप लगाए। छात्र नेताओं ने ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ट्रॉमा सेंटर को अपनी निजी जागीर बना लिया है। उसके तहत चूंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन हम लोग काशी विश्वविद्यालय में जो एक प्रतिष्ठित रेपुटेड संस्था है, वहाँ के चिकित्सालय जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ के चिकित्सालय में तमाम घोटाले, गुंडागर्दी खबरें आम हो चुकी हैं। यह आज से नहीं चल रहा है। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तमाम प्रयास किए गए, तमाम आंदोलन हुए, तमाम लोग पीड़ित हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग भी लगातार आंदोलन करते रहते हैं। उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बताऊँ कि ट्रामा सेंटर के प्रभारी हैं जो सौरभ सिंह, तमाम आरोप है उनके ऊपर, वित्तीय अनियमितता उन पर लग चुकी है, उनकी नियुक्तियाँ यहाँ तक साक्ष्य बता रहे
अधिकारी की नियुक्ति भी अवैध थी उनकी। और जो सुधीर जैन ने कमेटी बनाई थी, कोई भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी जो 3 साल से अधिक अपने पदों पर नहीं रह सकता है, वह चाहे हेड हो चाहे यहाँ तक कुलपति की नियुक्ति भी हम लोग क्या होती है तो केवल 3 साल के लिए। दशाश्वमेध घाट पर गुरुवार को गंगा दशहरा महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भगवती मां गंगा के धरती पर अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में वैदिक रीति से पूजन, भव्य महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस आयोजन को सायकाल 6 बजे शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी से सहभागिता की अपील की गई है। जलकल विभाग नगर निगम भेलुपुर ने सूचित किया कि भेलुपुर रेलवे जल पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पर पंप फिटिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस कार्य के कारण 5 जून को संध्या काल से भेलुपुर, शिवाला, अस्सी, सिगरा, महमूदगंज, चेतगंज, गुदौलिया, बेनिया, कबीर चौरा, खोजवा, लंका, तुलसीपुर, चौका घाट, मलदहिया, लोहरावीर और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस दौरान वैकल्पिक जल व्यवस्था का प्रबंध कर लें। IIT BHU वाराणसी ने परिसर को अधिक सुरक्षित और छात्र अनुकूल बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। संस्थान के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि परिसर में पहले 200 CCTV कैमरे थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 520 कर दिया गया है। वर्तमान में परिसर में 229 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जिनमें 216 पुरुष और 13 महिला गार्ड शामिल हैं। गंगा दशहरा और बकरीद त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को यातायात पुलिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि सभी त्योहार गरिमा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।